वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो ये हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंटेशन का, वो फ्लो चार्ट का रहेगा। कल बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैडम थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, स्टार्टिंग है, तो आज का पूरा मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो CPPM यानी कि फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन वेरी यूजफुल है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैंने लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया कि फ्लो चार्ट मीन्स क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, या फिर जो प्रेजेंटेशन हमने एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखे हैं उसी को हम एक चार्ट फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट्स करें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स याद रखेगा कि मैं किसी की स्टोरी बताऊं और उससे ज्यादा आपको डायरेक्टली पिक्चर शो करूं तो हमारा माइंड पिक्चर जल्दी से कैचअप करता है। तो जो प्रोग्राम्स का फ्लो है, प्रोग्राम की जो प्रोसेस है, वो कौन से स्टेप से होके जाती है, उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं, जिसको हम करते हैं फ्लो चार्ट। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट? तो जनरली इजी टू अंडरस्टैंड। हम जो चार्ट फ्लो में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम फ्लो चार्ट पे से प्रोग्राम्स बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। सेकंड जो है हमारा, दैट इज बेटर कम्युनिकेशन। हमें कोई भी स्टेप्स में अगर प्रॉब्लम है तो दोनों स्टेप के बीच में अगर कुछ एरर आ रही है या कुछ एरर फाइंड आउट करना है या कोई लॉजिक हमें चेंज करना है, तो भी यूजिंग फ्लो चार्ट हम बहुत अच्छे से इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो दीज आर सम बेसिक एडवांटेज जो हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। Now, what are the common symbols that we can use to, again वापस मेरा इंग्लिश हो गया। ओके, मैं स्टूडेंट्स आपको बताती हूँ कि चार्ट को यानी कि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन से सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी या फिर कौन कौन से शेप्स की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम हमारे फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सके। तो फर्स्ट था हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन, फिर प्रोसेस, कोई भी एल्गोरिथम से इनपुट और आउटपुट रहता है, हमें डिसीजन, फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, दैट इज फ्लो लाइन। अगर हमारा एक पेज के ऊपर नहीं कंप्लीट हुआ तो हमें कनेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट, ये जो सिंबल है वो स्टार्ट और एंड। फ्लो चार्ट जहां पे स्टार्ट होता है उसके लिए भी यही सिंबल है, और फ्लो चार्ट जहां पे कंप्लीट होगा उसके लिए भी यही सिंबल है। ये जो सिंबल है वो कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस पार्ट जो है वो रेक्टेंगल सिंबल के अंदर आएगा। ये जो हमारा सिंबल है वो इनपुट और आउटपुट के लिए है। तो स्टार्ट और एंड के लिए भी सेम सिंबल है। सिमिलरली इनपुट और आउटपुट के लिए भी सेम ही सिंबल्स अप्लाई किया जाएगा इन द फ्लो चार्ट। ये जो सिंबल्स है स्टूडेंट्स, दैट इज डिसीजन। अगर मुझे कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, या नंबर ऑड है या इवन है, तो देर आर टू डिसीजन। आइदर एक नंबर ऑड भी हो सकता है या फिर नंबर इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो डिसीजन लेना पड़ेगा, यस और नो। तो इस टाइप के जो डिसीजन लेने के लिए जो सिंबल है दैट इज डायमंड सिंबल। ये जो चार हमारे कनेक्टर है दैट इज हमारी एरो लाइन, अप, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, वो हमारे जो फ्लो चार्ट है उसको कनेक्ट करता है। अभी हम फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एडिशन ऑफ टू नंबर, जिसका एल्गोरिथम भी हमने देखा। उससे पहले एडवांटेज देख लेते हो। तो सिंपल है, विजुअलाइजेशन से हमारी माइंड जल्दी से कैचअप कर लेता है। लिमिटेशन, कई बार ऐसे लगता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रहा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या फिर थोड़ा लेंथी हमारा फ्लो चार्ट हो जाएगा। अब जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, तो स्टार्ट और एंड के लिए आप देखोगे फ्लो चार्ट के अंदर बोथ द सिंबल्स सेम सिंबल्स है। इनपुट के लिए मैंने दो नंबर की एडिशन करना है, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर की, सेकंड वैल्यू मैंने num2 के अंदर स्टोर की। अब ये दोनों नंबर की एडिशन कर रही हूँ, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और वो एडिशन का जो रिजल्ट है वो मैंने सम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अगेन आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए आप देख रहे होंगे कि सेम सिंबल से आउटपुट मैंने प्रिंट करवाया। आप प्रिंट सम लिख सकते हो, आप डिस्प्ले सम लिख सकते हो, आप प्रिंट आउटपुट लिख सकते हो, डिस्प्ले रिजल्ट लिख सकते हो, एज यू विश। और लास्टली हमारा फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे दो नंबर की एडिशन का ये फ्लो चार्ट है, और हमारा माइंड जल्दी से कैचअप करता है। प्लस इस पे से अगर प्रोग्राम लिखना है तो इट इज वेरी इजी कि हम अल्गोरिथम फ्लो चार्ट के बाद हम इजीली प्रोग्राम्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो होप का आज का लेक्चर का समराइज जो मैंने दिया है वो आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। आज मैंने ट्राई किया है कि पूरा प्रेजेंटेशन मैंने हिंदी में बोला है, ताकि जो भी हमारे गुजराती और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है CPPM का, वो कोई भी मीडियम का बच्चा आसानी से समझ सकता है। ठीक है, थैंक यू।